तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, अपन पढ़ रहे हैं 12th के समाकलन। 12th के समाकलन के अंदर अपन ने 9.1 पढ़ ली, 9.2 पढ़ ली, 9.3 पढ़ ली, 9.4 पढ़ ली। 9.1 के अंदर जितने भी सवाल थे, जितने भी उदाहरण थे, पूरे मैंने बता दिया आपके लिए, पूरे सवाल बता दिए। 9.2 पढ़ ली, 9.2 के अंदर जितने भी सवाल थे, जितने भी उदाहरण थे, पूरे आपके लिए बता दिए। ठीक है, वो वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाल दी। उसके बाद अपन ने 9.3 पढ़ी, लेकिन 9.3 से पहले अपने कुछ त्रिकोणमितीय फलन जो थे, 6 फलन थे, 4 फलन थे, चारों फलन मैंने बताया आपके लिए, उनका सत्यापन भी मैंने बता दिया। ठीक है, उसके बाद में उसमें 9.3 पढ़ने से पहले अपने पास 4 सूत्र थे, चारों सूत्र मैंने बोर्ड पर बताए हैं, उनका सत्यापन भी मैंने आपके लिए बता दिया। क्यों बताया सत्यापन? इसलिए बताया क्योंकि सत्यापन वो कभी कभार 6 नंबर में अपने लिए पूछ लेते हैं, बोर्ड एग्जाम के अंदर सत्यापन भी कभी कभार पूछ लेता है, 6 नंबर में पूछता है, इसलिए मैंने सत्यापन भी उन चारों सूत्रों का बता दिया है। ठीक है, 9.3 के अंदर जितने भी सवाल थे, पूरे पूरे अपने चारों सूत्रों के आधार पर किए हैं। ठीक है, उसके बाद 9.4 पर आए तो आंशिक भिन्न वियोजन विधि द्वारा अपने समाकलन किया, जो कि आंशिक भिन्न वियोजन विधियां 5 विधियां जो थी वो मैंने यहाँ पर बोर्ड पर बता दिया आपके लिए। किस प्रकार का सवाल आएगा तो कौन सी आंशिक भिन्न विधि लगेगी, उसके बाद में जो जैसा सवाल आता है वैसी फॉर्म में अपन बना लेते हैं और आंशिक भिन्न वियोजन विधि द्वारा उसका समाकलन कर देते हैं। ठीक है, अपन क्या करते हैं 9.4 के अंदर, 9.3 के अंदर डायरेक्ट सूत्र लग जाता है, लेकिन कुछ सवाल 9.3 के अंदर भी 9वां 10वां 11वां ट्रिक बेस पर था, तो मैंने भी ट्रिक के आधार पर ही आपके लिए समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, यदि आपने वीडियो नहीं देखी हो तो दोस्तों मैंने पूरी वीडियो डाल दी है, पूरे सवाल बताए हैं, प्रश्नावली में जितने भी सवाल थे उतने, उसके बाद जितने भी उदाहरण हैं उतने पूरे बता दिए, सत्यापन बता दिया। 9.4 पर आए तो 9.4 के अंदर अपने एक काम करते हैं, सवाल 9.3 के अनुसार नहीं होता, 3 में एक काम करते हैं, नीचे का को टी के बराबर मानते थे, तो अवकलन करने पर ऊपर का मान आ जाता था, डायरेक्ट सवाल का सूत्र लगा देते और सूत्र लगाने पर अपना आंसर आ जाता। लेकिन 9.4 के अंदर ऐसा कदापि नहीं होता, तो अपन ने क्या किया, उसके लिए एक काम करते थे। 9.4 के अंदर अपन कुछ जोड़ते हैं और कुछ घटाते हैं, और कुछ जोड़ने पर कुछ घटाने पर अपना समाकलन हो जाता था। ठीक है, ये काम करते थे। 9.5 पर आए तो 9.5 के अंदर मैंने पूरे उदाहरण आपके लिए बता दिए। 9.5 के अंदर मैंने बहुत सारे सवाल आपके लिए, इसमें 24 सवाल है, 24 या 20, 24 सवाल करेंगे शायद, तो 24 सवालों में से मैंने कम से कम 22-23 सवाल, 19-20 सवाल, सॉरी वो 19-20 सवाल मैंने बता दिए। कल ही मैं 19वां सवाल बता के नमता था। तो आज अपन सवाल नंबर बात करेंगे, कुछ एक आध सवाल मैंने पीछे छोड़ दिया था। ठीक है, तो आज बहुत शानदार सवाल है, उस पर अपन चर्चा करेंगे। सवाल नंबर शायद आपका 21वां या 20वां कटेगा। ठीक है, तो सवाल पर अपन चर्चा करते हैं। आइए दोस्तों, 9.5 के अंदर क्या करते हैं अपन, ये भी मैं आपके लिए बता दूं, फिर उसके बाद में चलते हैं अपन आगे, है ना। ठीक है, तो 9.5 के अंदर अपन एक काम करते हैं, 9.5 के अंदर अपन नहीं तो नया कुछ करते हैं, नई बात है। यहाँ पर नया कोई सूत्र नहीं है, नई कोई विधि नहीं है, अपन वही करते हैं जो पीछे करके आए हैं। ठीक है, 9.3 के अंदर अपने क्या किया, 9.4 के अंदर अपने क्या किया। यदि अपन को 9.3 9.4 अच्छे से आती है तो 9.5 में आसानी है अपने लिए, पूरे सवाल आ जाएंगे अपन को। ठीक है, यदि 9.3 9.4 आती है तो, और 9.3 9.4 मैंने अच्छे से बता दी है, उनको वीडियो को आप देख लेना। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों अपन प्रश्नावली कौन सी बात करते हैं, प्रश्न वाला 9.5 की। ठीक है, 9.5 में अपन सवाल नंबर आज देखेंगे, समाकलन 1/2 e⁻²x + 3 e⁻x+1। अच्छा, आपको दिख तो रहा है ना, यहाँ पर 2 लिखा है मैंने, ठीक है ना, 2 e⁻²x। ठीक है, सवाल नंबर ये आपका 21वां। ठीक है, आपकी बुक का ही सवाल है दोस्तों, मैंने कहीं अपने मन से या कहीं और दूसरी जगह से मैंने ये सवाल कहीं से भी नहीं लिखा, आपकी बुक के अंदर का ही सवाल है। जितने भी मैंने वीडियो डाल रखी है आपकी बुक के ही पूरे सवाल मिल जाएंगे आप। ठीक है, ना मिले तो आप कमेंट करना, जिस भी प्रश्नावली में आपको दिक्कत हो उसको मैं पूरी प्रयास करूंगा मेरी ओर से आपको समझाने का। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों इसका समाकलन करते हैं। तो इसका समाकलन कैसे करेंगे अपन, तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, सवाल को यहाँ पर मारते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, और सवाल को वैसा वैसा ही लिख लेते हैं, ऐसा ही अपन को बोर्ड एग्जाम की कॉपी के अंदर लिखना है। ठीक है, तो 3x+1 मैंने सवाल को वैसा वैसा ही लिख लिया। ठीक है, यहाँ तक कोई चेंज नहीं किया। अब अपन एक काम करते हैं दोस्तों, समाकलन का चिन्ह यहाँ पर e⁻²x को मैं कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए e⁻²x को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2, ये कोष्टक लगा दो, 2 बचेगा। अच्छा, यहाँ पर e⁻x है और कॉमन क्या लिया अपन ने ये, तो 1 मिनट में आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ, कॉमन लेंगे तो ये अपोन में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2x और एक कोष्टक dx। अब आपको यहाँ तक तो समझ में आ गई होगी, मैंने कुछ नहीं किया, e⁻²x को कॉमन लिया तो यहाँ पर e⁻²x था वो बाहर आ गया,
यहाँ पर क्या होगा, इसके अपोन में मतलब भाग लग जाएगा और इसके भी नीचे अपोन भाग लगे। अब क्या करते हैं दोस्तों, तो अब समाकलन का चिन्ह e की पावर 2x। अब दोस्तों देखो अच्छा यहाँ पर यूं समझाते हैं अपन आपको कि x स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर इसकी पावर किसमें पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। यदि मैं इसको नीचे लिखूंगा अपोन में तो यहाँ पर कैसे लिखूंगा, x की पावर -2, क्योंकि पॉजिटिव थी तो नीचे जाने पर नेगेटिव हो गई। अच्छा एक बात बताओ, यदि यहाँ पर पॉजिटिव होती नीचे तो ऊपर जाने पर ये क्या हो जाती, नेगेटिव हो जाती, ठीक है, इतना ही फर्क होता है। तो यहाँ पर नेगेटिव थी, अब पॉजिटिव है 1/x², पॉजिटिव में है, यदि ऊपर ले जाएंगे तो x -2 हो जाएगा, ठीक है, इसकी पावर माइनस में हो जाएगी। ऊपर ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगी, ऊपर से नीचे लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो इसकी पावर पॉजिटिव में, यदि इसे ऊपर ले जाते हैं e की पावर 2x को तो ये नेगेटिव हो जाती है, e की पावर -2x। यहाँ तक आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखो 2 का तो 2 प्लस का चिन्ह, यहाँ पर देखो e की पावर को e की पावर 3 e की पावर x और e की पावर 2x है, इसे डबल बार कर लो, e की पावर x e की पावर x, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो e की पावर 2x, इसको ऊपर ले जाएंगे डायरेक्ट तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2x, e की पावर माइनस का 2x और dx। यहाँ तक आपके समझ में आ गई होगी दोस्तों। मैंने कुछ नहीं किया, इसको ऊपर ले गया, इसको ऊपर ले गया, इसका 2 बार लिख दिया। क्यों लिखा, अभी आपके समझ में आ जाए, काटने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो e की पावर x और यहाँ पर e की पावर x, e की पावर x, ठीक है, आधार समान है इसलिए अलग अलग मैंने लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो e की पावर x से e की पावर x कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, अब हमें पास इधर लिखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखो अपने पास क्या आ रहा है मान, समाकलन का चिन्ह ऊपर क्या है अपने पास -2x, ठीक है, और यहाँ पर अपने पास क्या है 2 प्लस का, यहाँ पर e की पावर x है, e की पावर x कट जाएगा तो यहाँ पर 3 बचेगा। और देखो अब e की पावर x है, यहाँ पर पॉजिटिव है, ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। मैंने अभी भी समझा दिया आपके लिए, तो ऊपर जाएगी तो नेगेटिव, e की पावर -x और इधर क्या चल रहा है, e की पावर -2x, यहाँ पर dx, ठीक है दोस्तों। अब इसे जमा लेते हैं सही से। तो देखो यहाँ पर देखो e की पावर -2x है, तो इसे ऐसा लिख सकता हूँ ना दोस्तों, e की पावर -x डॉट e की पावर -x। ऐसा क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि आधार समान है दोनों का, और आधार समान होता है तो घातें जुड़ती है, इसका मतलब e की पावर -2x होएगा, ठीक है। तो ऐसा लिख सकते हैं, तो e की पावर -x और माइनस का e की पावर x, ठीक है। यहाँ तक आपके समझ में अब देखो उसको आगे लिख लेते हैं, e की पावर -2x को प्लस 3 e की पावर -x को प्लस 2। अब मैं एक बार और आपको समझा देता हूँ, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने कुछ नहीं किया, e की पावर 2x को कॉमन ले लिया, ठीक है। कॉमन लेने के बाद यहाँ से e की पावर x बाहर आ गया, इसमें इसका भाग कट गया, इसमें भाग कट गया, कॉमन लिया, यहाँ पर e की पावर 2x नहीं था, ठीक है। तो मैंने कॉमन लेने के बाद अब यहाँ पर देखो फिर मैंने क्या किया, इसको ऊपर ले गए। तो हम सब जानते हैं कि यदि मान लीजिए x की पावर 1/x² है तो इसे ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाती, तो ये नेगेटिव हो गई ऊपर जाने के बाद। और यहाँ पर इसको 2 बार खोल लिया, क्योंकि आधार समान है इसलिए मैंने 2 बार खोल लिया। e की पावर x से e की पावर x कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा, e की पावर x बचा, क्योंकि 2x था तो e की पावर x ऊपर वाले से कट गया तो e की पावर x बचा। e की पावर x पॉजिटिव थी, इसे ऊपर ले गया तो नेगेटिव हो गई, तो ये नेगेटिव हो गई, ठीक है। फिर यहाँ पर e की पावर 2x पॉजिटिव थी, इसे भी ऊपर ले गए तो e की पावर -2x हो गई, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव हो गई और फिर इसे जमा लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो अब आगे क्या करें दोस्तों अपन, अभी भी अपना सवाल तो हल नहीं हुआ, तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर माना लिखो, माना e की पावर -x को t मान लेते हैं, ठीक है, और इसका अवकलन करते हैं x के सापेक्ष। तो यहाँ पर एक लाइन लिख देना कि t का अवकलन x के सापेक्ष करने पर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, e की पावर x का अवकलन क्या होता है, तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है, e की पावर x का समाकलन भी e की पावर x ही होता है, ठीक है। तो इसका अवकलन क्या होगा, x का गुणांक क्या है, यहाँ पर 1, कुछ भी नहीं है तो 1, तो -1, तो -1 तो गुणांक क्या होता है, आगे आ जाता है, और समाकलन क्या होता है, भाग लगाते हैं, गुणा में गुणा होता है, ठीक है। तो e की पावर x का समाकलन करेंगे माइनस का, तो ये आ गया, और dt, और किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो dx को इधर ले जाओ, माइनस को उधर ले जाओ, तो यहाँ पर देखो माइनस का x dx बराबर माइनस का dt, ठीक है, ये बन गया अपने पास। अब देखो दोस्तों e की पावर -x dx, यहाँ पर देखो e की पावर -x और dx के बराबर क्या लिख देंगे, माइनस का dt, e की पावर -x और dx की जगह पर माइनस का dt रख देंगे,
और e की पावर माइनस का x की जगह पर अपन t रखेंगे। जहां जहां पर भी e की पावर माइनस का x आ रहा है वहां पर तो t रख देंगे, ठीक है। और e की पावर माइनस x dx यानी कि इस वैल्यू की जगह पर, इस मान की जगह पर अपन क्या रख देंगे, माइनस का dt, ठीक है। तो मैं रखता हूं दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप समाकलन का चिन्ह। अच्छा एक बच रहा है, ये e की पावर माइनस x तो बच रहा है, तो इसकी जगह पर क्या रखेंगे अपन t, तो यहाँ पर रख देते हैं t। अच्छा उसकी उस पूरे मान की जगह पर माइनस का dt, और नीचे अपने पास क्या रखेंगे, तो इसकी जगह पर रखेंगे e की पावर कितनी, माइनस का 2x, तो यहाँ पर हो जाएगा टी स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा प्लस t प्लस का 2, ठीक है। यहाँ पर e की पावर माइनस का x है, इसकी जगह पर t, ठीक है। यहाँ तक आपके समझ में आ गई होगी दोस्तों, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अब इसको साफ करता हूँ मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर ऊपर से करते हैं अपन, ठीक है। तो दोस्तों आपके समझ में आ रही होगी, उम्मीद ऐसी ही कर रहा हूँ। और यदि आपके समझ में नहीं आए कोई भी चीज़ तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उसको समझाने का मेरी तरफ से पूरा प्रयास करूँगा दोस्तों, जितना हो सकेगा उतना। इसलिए आप कमेंट किया करो दोस्तों, ताकि मुझे पता तो चले। और वैसे भी कमेंट किया करो दोस्तों, अच्छा पढ़ा रहा हूँ या बुरा, इसके बारे में भी, ठीक है। तो यहाँ पर 21वां सवाल पढ़ रहे थे अपन कहाँ तक आ गए दोस्तों, तो अपन आ गए थे माइनस का ई था, माइनस का ई था, यहाँ पर dx था। मैं दोबारा बता रहा हूँ उसी स्टेप को, समाकलन का चिन्ह था, माइनस 2t था, प्लस का माइनस का 3t था, प्लस का 2t था। यहाँ तक थे अपन ने माना e की पावर माइनस x बराबर t माना, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे, t का x के सापेक्ष अवकलन करने पर अपने पास माइनस e की पावर माइनस x आ जाए, क्योंकि e की पावर x का अवकलन भी e की पावर x होता है, समाकलन भी यही होता है। अच्छा इसका गुणांक यहाँ पर 1 है, तो माइनस का 1 आएगा, तो माइनस का 1 आ गया था, dt अपॉन dx आ गया था, dx को इधर ले जाओ, माइनस को उधर ले जाओ, तो dx बराबर माइनस का dt, ये हो गया था। इस मान की जगह पर अपन माइनस का dt रखेंगे, मतलब इस मान की जगह पर अपन माइनस का dt रखेंगे, और e माइनस का x की जगह पर t रखेंगे। तो यहाँ पर देखो समाकलन का चिन्ह, यहाँ पर इसकी जगह पर t रख दिया, इस मान की जगह पर माइनस का dt। अब देखो दोस्तों यहाँ पर e की पावर माइनस का 2x है, इसलिए t स्क्वायर प्लस का 3, यहाँ पर t प्लस का 2। यहाँ तक समझ में आ गई। अब देखो दोस्तों माइनस को आगे ले लेते हैं, समाकलन का चिन्ह, यहाँ पर अपने पास t है और dt है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों अभी भी अपना समाकलन नहीं हुआ, तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर t स्क्वायर और ये t प्लस का 2t प्लस का 2। अब मैंने क्या किया दोस्तों, कुछ भी नहीं किया, 3t था, 3t है अपने पास, 3t है, तो मैंने दो बार कर लिया इसको, एक बार t लिख दिया, एक बार 2t लिख दिया। 2t एक प्लस एक कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे t प्लस 2t कितना होगा, 3t, ठीक है। तो ऐसा लिख सकते हैं अपन। अब अपने एक काम किया करते हैं, इसको ऐसा लिखने के बाद t का तो t dt, ठीक है। आपको दिख रहा है, ठीक है। इसको थोड़ी लाइन को ऊपर लिखो, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन, यहाँ पर इन दोनों में से t को कॉमन लेते हैं, टी स्क्वायर और t में से t को कॉमन लेते हैं, तो t तो कॉमन आ गया, यहाँ पर क्या बचा, एक t बच गया, t स्क्वायर था, और यहाँ पर t कॉमन कट गया, तो क्या बचा, एक, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं, 2t और प्लस 2 में से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर 2 कॉमन गया तो क्या बचा t, और यहाँ पर 2 कॉमन कट गया तो 1 बचा, ठीक है। और dt अपने पास ही रहा। यहाँ तक आपके समझ में आ गया है, तो मैं उधर से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए अपन क्या करते हैं, माइनस का चिन्ह, समाकलन का चिन्ह, ठीक है, t का तो t और dt। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों अपने पास ये कॉमन आ रहा है, t प्लस 1 दोनों पक्षों में है, t प्लस 1 यहाँ भी है, t प्लस 1 यहाँ भी है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। तो t प्लस 1 को तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा अपने पास, t प्लस 1 तो कॉमन आ गया, तो t बचा, ठीक है, t आ गया, प्लस का चिन्ह, ठीक है, प्लस का चिन्ह। यहाँ पर t प्लस 1 तो कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या बचा, 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 2, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अपने आंशिक भिन्न वियोजन विधि लग जाएगी, ठीक है। यहाँ पर कौन सी विधि लग जाएगी, अपनी आंशिक भिन्न वियोजन विधि लग जाएगी, जो कि 9.4 के अंदर अपने अच्छे से पढ़ी है। तो ठीक है दोस्तों, लगाते हैं उस आंशिक भिन्न विधि को। तो कौन सी लगेगी, यहाँ पर फिर मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पर लगेगी अपने लिए माइनस का, अच्छा पहले तो मान लेते हैं इसे, आई बराबर अपन क्या लिखेंगे, समाकलन का चिन्ह ए अपॉन, कौन सी आंशिक भिन्न विधि लग रही है यहाँ पर, अच्छा मैं डायरेक्ट ही बता दूं आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर समझा देता हूँ पहले, 1 प्लस का t और प्लस का b बराबर प्लस का चिन्ह 2t, और यहाँ पर कोष्टक dt, ठीक है, इसके सापेक्ष करेंगे। तो अब क्या करते हैं अपन, इसको लिखते हैं, तो माइनस का t, ये t लिख लिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पर अपने पास क्या है, t माइनस का 1
और प्लस का 2। अब यहाँ पर समझ लीजिए दोस्तों आंशिक भिन्न वियोजन विधि को कैसे हल करते हैं अपन। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा हो तो इसमें समझ लीजिए, ठीक है। लेकिन वो देखने के बाद ही आपके अच्छे से समझ में आएगा, वैसे समझ में नहीं आएगा। फिर भी आ जाए तो कोशिश करते हैं अपन, ठीक है। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। अब क्या करते हैं दोस्तों, ऐसा लिखने के बाद मैंने कुछ भी नहीं किया, नहीं है देखो टी यहाँ पर था माइनस का, यहाँ पर था माइनस का, और टी मैंने लिख लिया, ठीक है। यहाँ पर इनके अपोन में था, ये लिख लिया। इसके बराबर मैंने आंशिक भिन्न इसी में लगाई, तो आंशिक भिन्न ये लगी। अब अपन क्या करते हैं, लहसा ले लेते हैं। तो देखो माइनस का टी अपोन में अपने पास क्या है, टी प्लस 1 है, और इधर क्या है, टी प्लस का 2। अच्छा इसका लहसा लेते हैं, तो लहसा अपने पास क्या आ जाएगा, लहसा आ जाएगा टी प्लस का 1 और टी प्लस का 2 आ जाएगा। अच्छा लहसा ये आ गया, तो यहाँ पर इससे तो कट गया, यहाँ पर क्या बचा ये। तो लहसा तो लेना आता होगा ना दोस्तों आपको, ठीक है, अच्छी बात है। अब लहसा तो आता ही होगा यार, यदि अपन 12th में पढ़ते हैं तो, ठीक है। ये लहसा ले लिया। अब देखो इस पद में ये मान और ये मान दोनों मान समान है, इसलिए तो कट जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा अपने पास, माइनस का टी बराबर ए और टी प्लस का 2 प्लस का बी टी प्लस का 1, ठीक है। यहाँ तक आपके समझ में आ गई हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इधर से बताता हूँ आपके लिए दोबारा, ठीक है। तो इधर से चलते हैं, अब अपन बताते हैं इधर से, ठीक है दोस्तों। और लाइक कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों, ठीक है। आपको अच्छी लग रही हो वीडियो तो, नहीं लग रही हो तो कोई बात है नहीं, मेरा मैं काम कर रहा हूँ, आपका आप काम कीजिए, ठीक है। कोई बात नहीं, नहीं करते हो तो। माइनस का टी अपने पास क्या गया दोस्तों, ये प्लस 2t प्लस का बी टी प्लस में 1। यदि आप सब्सक्राइब और लाइक करोगे दोस्तों तो मेरा हौसला और बुलंद और बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा आपके प्रति, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अपन कुछ मान रखते हैं, टी बराबर अब कुछ क्या रखें अपन की ए और बी का मान लाएंगे। ये काम यहाँ तक करने के बाद अपन कुछ भी नहीं करते, ए और बी का मान लाते हैं। ए और बी का मान लाने के लिए टी का मान रखना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों यदि मैं 0 रखता हूँ तो यहाँ पर टी का मान 0 रखने से, टी का मान 0 रखने से क्या ए और बी का मान आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि ए प्लस बी आ जाएगा। 3a, अच्छा 0 रखेंगे तो 2a प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। फिर 1 रखते हैं, तो 1 रखने पर क्या बी का या ए का मान आएगा, नहीं आएगा भैया, या तो 3 आ जाएगा या 2b आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, प्लस की संख्या रखने पर तो मान नहीं आ रहा, माइनस का 1 रख के देखते हैं। तो माइनस का 1 रखने पर यहाँ पर माइनस का, तो प्लस का ये बच जाएगा यहाँ पर, तो ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो मतलब ए का मान आ जाएगा -1 रखने का। तो देखो दोस्तों माइनस का 1 रखने, यहाँ पर लिखना रखने पर, तो यहाँ पर माइनस का 1 रखते हैं तो यहाँ पर भी रखेंगे, तो माइनस का चिन्ह पहले से है, माइनस का 1 बराबर टी की जगह पर ए का ए, टी की जगह पर माइनस का 1 प्लस का 2 प्लस का बी, और टी की जगह पर माइनस का 1 प्लस का 1। अब देखो दोस्तों माइनस का और प्लस का, ये तो 0 हो गया, तो ये तो पूरा मान 0 आ गया। इधर क्या बचा अपने पास ए, और इधर प्लस की संख्या बड़ी है 2, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा प्लस का 1 बराबर में, इधर माइनस माइनस प्लस, तो 1 बच गया। तो मतलब ए का मान अपने पास क्या गया, 1 आ गया, ठीक है। अब ए का मान तो आ गया, बी का मान लाएंगे, तो बी का मान लाने के लिए देखो माइनस का 1 रख लिया आपने, अब माइनस का 2 रख कर देखते हैं, तो माइनस का 2 रखने पर ये मान 0 हो जाएगा, मतलब बी का मान आ जाएगा। और ए की जगह पर अपनी 1 रख देंगे, तो यहाँ पर देखो टी बराबर माइनस का 2 रखने पर तो माइनस का 2 रखते हैं टी की जगह पर, तो माइनस का चिन्ह पहले से माइनस का 2 बराबर ए की जगह पर अपन क्या रखेंगे 1, ये मान आ गया अपने पास। माइनस का 2 प्लस का 2 बी माइनस का 2 प्लस का 1। यहाँ तक समझ में आपके आ गई होगी दोस्तों, ठीक है। ऐसी मैं उम्मीदें करता हूँ। माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पर 2, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर 0 हो जाएगा पूरा मान, प्लस का चिन्ह, यहाँ पर बी, तो ये बी, और यहाँ पर देखो माइनस का संख्या बड़ी है, माइनस का 2 प्लस का 1 है, इसलिए माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। तो 2 बराबर माइनस का बी, मतलब यहाँ पर बी का मान क्या आ जाएगा अपने पास, तो बी का मान आ गया माइनस का 2। अब ए और बी का मान आ गया, यही अपना उद्देश्य था कि ए और बी का मान लाना था, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इधर बताता हूँ मैं साफ करके, इसमें मान रखेंगे, यहाँ पर इसका समाकलन करेंगे, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लिया था आपने, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अपना समाकलन हो गया, मतलब सवाल का हल हो गया। अब अपना उद्देश्य यही था ए और बी का मान लाना, तो आई बराबर मैंने क्या माना था, ए टी प्लस में, अच्छा टी बराबर क्या माना था, टी प्लस 1 माना था, ठीक है। और यहाँ पर टी प्लस का 2 ये माना था, ठीक है। और इसका क्या करना अपन को, समाकलन dt के सापेक्ष। अब देखिए दोस्तों आप जानते होंगे समाकलन 1/x dx का समाकलन क्या होता है, तो सब जानते हैं कि log x प्लस का c होता है गुरुदेव, या मेरे दोस्त, हाँ मेरे दोस्त यही होता है। तो इसी का उपयोग अपने यहाँ पर करते हैं। तो पहले का क्या हो जाएगा, a log
टी प्लस का 1, ठीक है। और दूसरे का क्या हो जाएगा बी लॉग टी प्लस का 2 प्लस का सी। अब क्या करते हैं, ये और बी का मान रखते हैं, तो ए का मान क्या था 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 मान रख के टी का मान रखते हैं यहाँ पर। टी बराबर अपने क्या माना था, कोई बता सकता है मुझे? e की पावर माइनस एक्स बराबर टी माना था दोस्तों अपने, क्या माना था, टी बराबर क्या माना था अपने, तो टी बराबर माना था माइनस का ई एक्स बराबर टी, ये माना था दोस्तों। e की पावर माइनस एक्स बराबर टी, यही माना था अपने। टी की जगह पर अपने वापिस क्या रखेंगे, e की पावर माइनस एक्स, तो यहाँ पर देखो e की पावर माइनस एक्स प्लस का 1 प्लस b की जगह पर अपन क्या रखेंगे माइनस का 2, तो माइनस का चिन्ह और ये 2 लॉग टी की जगह पर e की पावर माइनस एक्स प्लस का 2 और प्लस का c, ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है, ये सवाल अपना खत्म हुआ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। ठीक है, तो ये सवाल अपना यहाँ पर समाप्त हो गए। अब 2 ही सवाल बच रहे हैं, दोनों सवालों को अपन कल करते हैं। ठीक है दोस्तों, जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।